बस हो गया, चालू अब हल ना कीजिए। हाँ तो गजब बात करते हैं। 46 नंबर 46 ना पहले। हाँ 46 पहले देखिए, आपको भी जो पूछना होगा पूछ सकते हैं क्योंकि खत्म कर दिए हैं। ठीक, अब आपको खाली बनाना है। पहले 46 देखिएगा। डेट कितना है? हाँ देखिए ना, डेट कितना बताइएगा। टाइप नंबर 6 में ना, हाँ टाइप नंबर 6 देखिए, टाइप 6 किसका चलना है? सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले 46 सब लोग ध्यान दीजिएगा। लुक एट दी बोर्ड। 46 में कह रहा है कि 1200 रुपए 3 वर्ष के बाद किसी दर से 1500 रुपया हो जाते हैं। तो हम बोले थे कि हो जाता है तो हमेशा अमाउंट होता है। क्या होता है? अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होता है? मिश्र धन। हो जाता है मतलब अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन। तब पी का मान दिए हुए 1200, हेलो, ए का मान दिए हुए 1500 है ना। हाँ। और टी और आर दो चीज और होता है इसमें। हाँ। ठीक ना, पी ए आर टी और एस आई, 5-6 चीज इसमें होता है। बताए थे ना, तुम एको दिन नहीं पढ़ी थी? समझ में नहीं आएगा ना, ऐसा ही दिन तू भी नहीं पढ़ी थी या तू भी नहीं पढ़ी एको दिन? नहीं, एग्जाम था उस दिन, हम नहीं आए, 10 स्टार्ट कर दी। डाले हैं वीडियो डाला होगा डाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझो। कोई दिक्कत, थोड़ा सा तो जानबे करती है ना पहले से, सब बता। इसमें होता है कुछ एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। एगो शॉर्टकट बताए थे कि पी का मतलब वही पी मूलधन, ए अमाउंट, पी मूलधन प्रिंसिपल, ए जो होता है मिश्र धन अमाउंट, टी समय टाइम, और आर रेट दर, और एस आई साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। लिखना है तो लिख सकती हो ये सब अपने से भी लिख लोगी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। अच्छा बताइए कैसे रुपया था, कैसे हो गया? तो बोलिए साधारण ब्याज में बढ़ा होगा तो कितना बढ़ा होगा? अब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है नहीं। कह रहा है कि 46 था 3 वर्षों में। कई वर्ष में? हाँ टाइम दिया हुआ 46 नंबर देखिएगा, 3 वर्षों में। तो सबसे पहले नियम से बनाते हैं। कोई से नियम से एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी बटे 100। एकदम ठेठ नियम से अभी बना रहे हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बिना नियम से बनाएंगे तो एक बार में बनेगा। थोड़ा एस आई मान बोलिए, एस आई बोलो तुम। 300। हाँ 300। पी का मान बोलो 1200। आर का मान बोलो निकालना है। टी का मान बोलो 3। अब बटे 100। बढ़िया से पढ़ो, नहीं दिया सब देख लेगा तब पूछेंगे कुछ। ब्याज दर को बोला, सॉरी ना ये हो गया ना छोटी। और 3 से 100 बार में कट जाएगा ना भैया। आर बा कितना आ गया? 8.5%। कैसे कैसे ध्यान दो, ये कितना है? 100। ये कितना है? 12। इधर गुना में है कि ना? इधर आएगा तो भागा में होगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, एकदम नियम से बता रहे हैं, ठीक ना। टेंशन नहीं लेने का। आगे पढ़ो। आर की दर 1.33 आएगा ना, ये 12 है ना, 12 98 12.5 रहता तब 1.5 आता। मेरा वही आ रहा है। 100 बटे 12 कर दो ना, छोड़ दो ना। जब पॉइंट में आवे ना तो 100 बटे 12 छोड़ देना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़िए। जब ब्याज की दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा हुआ मिश्र धन क्या होगा? तो बढ़ा हुआ मिश्र धन क्या होगा? अभी ब्याज की दर कितना है? इसको काट सकती हो, क्या लिख सकती हो? 25 बटे 3 लिख सकते हैं ना। 4% बढ़ा देंगे तो बरकरार हो जाएगा। पहले कितना था? छोटा आर था, अब कितना हो जाएगा? छोटा आर था 25 बटे 3, अभी लाए हैं ना। अब बड़ा आर हो जाएगा, क्योंकि बढ़ेगा तो थोड़ा बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो हम बड़ा आर से सूचित कर देते हैं। तो 25 बटे 3 प्लस 4, यही ना। चट्टी आई 12, तो 37 बटे 3 हो गया बरकरार। इतना तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? तब बोल रहा होगा कि मिश्र धन कितना हो जाएगा? कहाँ गया? 46। अब बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा हुआ मिश्र धन क्या होगा? बढ़ा हुआ मिश्र धन क्या होगा? अब बोलो छोटी। यहाँ एस आई बराबर क्या होता? पी आर टी बटे 100 है ना। अब बोलो एस आई कहाँ है? 1200 गुने 3। टी का मान 3 ना रहेगा? टी थोड़े चेंज किया नहीं ना। बटे 37 बटे 300 ना, काट लो। 00 से 00 खत्म, और 3 से 3 खत्म। 37 दूनी 74 होता है ना छोटी।
37 कितना हुआ 4 7 7 14 की 4 3 1 4 444 कितना था ए बराबर क्या बताए थे याद करो P प्लस SI बताए थे ना कितना 1200 P है ऐसा ये भी कितना आया देख लो 4 4 4 1644 हालांकि नियम मेरे लिए जनरल कंपटीशन के लिए सही नहीं है ठीक है ना ये खाली हम आप लोग को सिखाने के लिए बता दिए ताकि नियम जानना जरूरी है अगर लॉजिक नहीं पता रहे तो नियम से अपना बनाया जा सकता इसलिए नियम जानना जरूरी है जल्दी छापिए जिसको छापना हो 1 मिनट समय दे रहा है 1 से 1.5 मिनट क्या बोली सके ए सुनो हम क्या बताए थे इस क्वेश्चन के लिए हम बताए थे कि ब्याज 80% पर निर्भर करता है ये थे दूसरा बताए थे कि साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं मिलता चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज मिलता बढ़िया से सुनिएगा साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं मिलता फिर से बोलिए साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं मिलता चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज मिलता यही लॉजिक वही बनेगा बस 1 सेकंड में बनेगा एक को लाइन आगे नहीं बढ़ेगी एक लाइन में बना देंगे फिर से बोलिए साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं मिलता चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज मिलता अब ब्याज का ब्याज नहीं मिलेगा तो खाली धन पर ब्याज मिलेगा ये भी बात सही है खाली धन पर ब्याज मिलेगा अच्छा तो पहला दर था जो दर था वो 8% माने थे अगर आर नहीं मान रहे हैं यहाँ क्योंकि आर ऊपर में लिख ले X% मान लेते हैं बोल छोटी तो दूसरा दर हो जाएगा X + 4% बोलिए सही बात है कि ना हम आप लोग को बताए थे कि साधारण ब्याज 80% पर निर्भर करता है यानी R और T के गुणनफल पर निर्भर करता है कि नहीं R और T के अगर पहला SI लेंगे लिख रहे हैं लिख के समझा रहे हैं आप लोग SI 1 लेंगे तो 3x% होगा छोटी समझ रही हो SI 2 लेंगे तो 3x + 12% होगा सही बात है कि ना अच्छा छोटी इसमें भी 3x है इसमें भी 3x है तो कितना एक्स्ट्रा हुआ 12% एक्स्ट्रा 12% हुआ केकर 12% अभी बोले हैं एक ना उसे नहीं बोलो 1200 बोलो धन का एक धन का चाहे प्रिंसिपल का केकर 12% धन का किसी भी संख्या का 1% हम निकालने के लिए आप लोग को बताए थे 2 अंक पीछे दशमलव गिरा बताए थे 2 अंक पीछे दशमलव गिरा 1% एक 12 आ जाएगा आ जाएगी ना बोल छोटी 1% कितना आएगा 12 अब कई परसेंट निकालना है 12% तो कितना 144 एकरा वाला से तो हम एकरा को पहुंच लेते एकरा वाला से कितना मिलता है 144 पहले से कितना मिलता 1500 प्लस 144 से नेक्स्ट होगा क्योंकि 4% न पड़ा था 3 साल का था चलती 12% बढ़ गया अब बोलो 1544 का 1644 अरे भाई ठीक है समझ गई ना थोड़ा सा समझे शॉर्टकट खींचने का तरीका इजी होता अच्छा हम कुछ से नहीं लाए हम नियम से लाए लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे घूमेगा ऐसे ऐसे लेकिन को समझाएंगे ताकि समझ जाएगा चलिए छापिए नहीं समझ में आएगा तो फिर समझाएंगे और क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें भी समझिएगा सुन रही हो ना सुनो पूरा ली देखो छोटी ये पूछो रहेगा X + 4% खाली हुआ है समय में तो कोई चेंज नहीं किया था समय पहले भी 3 साल था और अभी भी 3 साल है कोई दिक्कत नहीं अच्छा 3 साल में इस दर से इतना हो गया था बस यही ना बोला था कि 3 साल में इतना धन इतना दर से इतना हो गया था यही ना बोला था अब बोला था कि 4% बढ़ा देंगे ना तो धनमा कितना हो जाएगा यही ना बोला है कि अगर 4% हम ज्यादा की दर से देंगे तो धन कितना हो जाएगा कोई दिक्कत तो 4% की ज्यादा की दर से देंगे तो पहले था X% अब X + 4% की दर से देंगे बोले छोटी तो पहले मिल रहा था 3x% इसके थ्रू समझ में आ रहा है देख लो 3 × x 3x% तो अब कितना मिलेगा छोटी गुना करो 3 × x तो 3x + 4 12 क्या है 80% पर निर्भर करता है किस पर R और T पर कोई दिक्कत 80% पर निकाल के देते हैं 4 12 कोई दिक्कत नहीं है
अब बोलिए EV 3x है छोटी, EV 3x है, ये दोनों तो कॉमन है, एक्स्ट्रा कितना हुआ? इतने ना पड़ेगा। के का अभी बोले धन का शुरू में हम समझा दिए, के का धन का, और धन कितना है 1200। अब 1200 का 12% अगर नहीं आता है निकालने अभी तो ऐसे भी निकाल सकती हो, ऐसी ना बराबर है 144, पहले से 1500 था 1644। समझ गई ना? हाँ बताइए। जान के हम छुट्टी के पहले दे दिए थे तू लोग को। अरे मैं तो काम कर दिए बेच दिए, ऐसे मत बोलो। कह रहा है कि संतोष अजय को 12,000 रुपए इतना प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर कर दिया और 9 माह बाद अजय मूल राशि तथा ब्याज के रूप में एक घड़ी संतोष को वापस कर दिया। केजी सब कुछ पूछ रही है आगे लड़की, इतना सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो अरे वो जो से ब्याज जो लगा ना तो देख बता रहे हैं, सुनो ना, एगो नॉर्मल गांव के कहावत होगा, ये भैया हमरा इतना पैसा दे दे तोरा रोज 1 किलो सब्जी देते जाए, याद है? हाँ होता है, एक गांव में ज्यादातर होता है, ये भैया हमरा इतना पैसा दे दे रोज तोरा एको लौका पहुंचाते जाओ, मूलधन तोर बचा रहता लास्ट में दे दो, है ना? ऐसा होता है अक्सर, हाँ होता है, ठीक ना? हमको लगा ना मूलधन और ब्याज जो है ना दोनों हाँ तो देखो छोटी पी कितना है और आर कितना है, टी कितना है, अमाउंट निकाल रहे हैं उसके चक्कर में। हाँ तो बोलो हम भी पहले बता रहे टी है 12,000 रुपए छोटी, खत्म हो गया। कुछ नहीं समझे तो। और आर दे रहे हैं छोटी 6 4 की 24 से 25, 4% छोटी, ठीक है ना जी? आगे और साधारण ब्याज पर कर दिया 9 माह बाद, समय कितना दे रहे हैं? तो 9/12 कर देंगे, ईयर में चेक कर देंगे क्योंकि वार्षिक है, बताए थे तो कितना हो गया 3/4 डायरेक्ट लिख दें, लिख देना 3/4, समझ में आ रहा है ना? अभी हम क्या बताए थे, ब्याज 8% पर निर्भर करता है, अब डायरेक्ट बना देना। तो एसआई कितना हो जाएगा? एसआई हो जाएगा 25/4 गुने 3/4, 8 हो गया ना? आरओटी का गुणनफल ब्याज 8% पर निर्भर करता है, इतना याद रखना, ठीक ना? कुछ कट रहा है नहीं? 25 तिहाई 75 बटे 16, ये प्रतिशत में कुछ में परसेंट में, केकर धन केकर ब्याज केकर मिलेगा? हाँ बोलो धन का सीधे धन का किसका मिलेगा? तो 12,000 गुने 75 बटे 16 पर डबल जीरो छठी कैसे? हाँ 2 0 से 2 0 खत्म, 4 चौको 16 और 30 चौको दिशा से, सही है ना? आई 2 आई 15 पॉइंट में होगा आंसर, देख लो। अब 75 में 15 से गुना कर लीजिएगा, 1125 जितना भी आवे, मान लीजिए 100 रुपया है कुछ आवे तो वही घड़ी का मूल्य हो जाएगा, क्या है? क्योंकि ब्याज जितना जो है उसका वो घड़ी दिया है, कितनी दिया है? मूलधन दे दिया है, और जितना भी ब्याज मिला उसका वो घड़ी दिया, यानी ब्याजवा हो गया किसका? घड़ी का मूल्य हो गया, है ना? छाप लीजिए, समझिए? हम अमाउंट समझ गए थे घड़ी का। अच्छा ठीक है, समझ गई ना? ए 50 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। कह रहा है कोई राशि 8% की दर से, सिंपल है, कोई राशि है छोटी तब पी होगा और 8% की दर से, कम परसेंट 8% की दर से, सुनो ना प्लीज, और 3 वर्ष में, कै वर्ष में? हाँ 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 1680 रुपया हो गया मतलब कोई चीज अमाउंट बताए थे ना? ई हो गया टी, आई हो गया आर, आई हो गया पी, और अमाउंट कितना हो गया? 1680 रुपया हो गया। आगे बढ़िए, उसी राशि पर, रेट बताइए, उसी राशि पर यानी पी ही पर, ठीक ना? पी उसी राशि पर 8% की दर से, प्रतिशत फिर 8% है ना? शुरू में भी बात 3 माह का साधारण ब्याज, 3 माह है, सोचिए 3 माह का साधारण ब्याज 40 रुपया है, कै रुपया है? एसआई दे ले, कितना दे ले छोटी? एसआई दे ले 40। तो कह रहा है कि आर का मान, की तो वेरी सिंपल है, क्या बताए थे? एसआई का पी आर टी बटे 100 है ना? तो लिखो, पहले इसको पुट कर दो दूसरा वाला को, तो एसआई दे ले 40, अब पी का मान पी है
आर का मान 8% है, दोनों में आर है 9 और टी का मान टी में 3 माह है। 3 क्या करिएगा 12 भागा दीजिएगा 12 गुना 100 लिखिएगा, ठीक है ना। कुछ कट रहा है क्या? वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों तरीका से उठा देंगे। पहले हमारा आदत है नियम से बता देते हैं, आप समझ नहीं लगा जाएगा, कुछ लंबा नहीं जाएगा, एकदम सिंपल है। देखो ना एगो यहाँ बैठा दिए, अब एगो यहाँ बैठा देते हैं। चलो 1680 है ना, 1680 माइनस पी ऐसा ही हो जाएगा क्यों? क्योंकि अमाउंट में से अगर पी को घटा दिया जाता है ऐसा ही होता है। बोलो आप बराबर कितना पी गुने पी गुने आर गुना 3 बटे 100 कितना ही रहेगा। देखो ना कितना सिंपल हो गया, समझती नहीं है, कुछ कट नहीं रहा है। हाँ 12 कट गया, बहुत अच्छा। देखो देखो ना यहाँ से पी आर पी और आर पी आर बार कितना आया 16 पर 000 1 2 3 0 समझ गई। यहाँ अभी तुमको पी आर नहीं दिख रहा, तब आप कह रही है कि बहुत हार्ड हो गया। 1680 माइनस पी बराबर 16000 इंटू 3 बटे 100 का छोटी खत्म ना हो गया। 1680 माइनस पी बराबर 16 दिया 48 बस ना 480 तब पी बराबर कितना 1600 में से 400 घट गया 1200। कुछ ही पूछा था लास्ट नहीं करो आर पूछा है, आर का मान बताइए। अरे हाँ। पहले पूछ कर दो पीआर पे क्योंकि सब जगह तो दिली है, पी आ ही गया, टी दिली है 1200 नहीं कर लेगी। इसमें भी पुट कर सकते हैं आप, इसमें भी कर सकते हैं, यही ना ज्यादा आसान है। यहाँ कर दो सबसे बढ़िया आर का मान 16,000 पी है 1200 उन्हें आर बराबर 16,000 1 2 3 4 चलती आई चाचों को 16 40 बटे 3 आएगा छोटी 13 1/3 है वही ना होगा। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन हम बता रहे हैं आंसर को समझ गया ना, जी। छापिए नहीं समझ क्या कर देते हैं 100। अच्छा देखिए हम क्या बताए थे कि साधारण ब्याज में जोड़ बोले थे पहला लाइन, चक्रवृद्धि ब्याज में गुना बोले थे ना। हाँ। साधारण ब्याज में जोड़ चक्रवृद्धि ब्याज में गुना ऐसा बढ़ता है, ठीक ना। तब बोलिए 3 माह में क्या रुपया था 40 रुपया था। तब बोलिए यहाँ 36 माह है एक तरह से क्योंकि ईयर में है, तो 36 माह में कितना हो जाएगा। देखिए 12 3 36 है, तब 12 गुना है तो ये भी 12 गुना हो जाएगा। तो वर्षों को 48 कितना हो गया 480 कोई चीज होगा बोलिए एसआई दिया हुआ है ना। अब बोलो छठी 3 साल बाद कितना हुआ था 1680, तब पी बराबर 1680 माइनस 400 हो जाएगा कि ना, सॉरी 480 समझ रही हो ना। अब पी बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा 1200 है ना, पी बराबर 1200। तब बताओ अपने पी आ गया तो सब आ गया, कहीं भी पुट करोगे ऐसा ही पाओगे अल्टीमेट है ना, कर लोगी ना। अब जैसे बनाना है उसे। अब कौन नंबर बोली 52 नंबर। 55 रामू एक बैंक से 12,000 रुपया ब्याज लिया है ना, कर्ज लिया। अब 3 वर्षों के बाद मूलधन में से 6500 रुपया जमा कर लिया 3 वर्ष बाद, और 2 वर्ष बाद उसने 9260 रुपया जमा कर बैंक में जमा कर अपना खाता बंद करा लिया। कर्ज लेने की वार्षिक दर क्या थी, दर क्या था, ये थोड़ा सा लंबा कर दिया, ठीक ना। क्या हुआ रे? हालांकि हम इसको आसान करेंगे। पानी नहीं ना दो ना पानी कहाँ है, जरूर ना जाने का जरूरत सब उपलब्ध है। रामू कहाँ गया, रामू 12,000 रुपया कर लिया, 3 वर्षों बाद उसने मूलधन में से 6500 रुपया जमा कर दिया। उसके 2 वर्ष बाद सुनिए हम बताए थे कि साधारण ब्याज में, फिर बता रहे हैं ब्याज का ब्याज नहीं लगता है, इधर ध्यान दो। साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं लगता है, केवल मूलधन का ब्याज लगता है, यही ना बताए थे, ठीक है ना। इसमें बढ़िया से पढ़िए, मूलधन में से रुपया उतना जमा कर दिया, किसमें से, मूलधन में से उतना रुपया जमा कर दिया, किसमें से, मूलधन में से। अब मूलधन में से आप भी जमा कर दीजिए उसमें,
ठीक ना। और सबसे पहले कितना रुपया था बोलिए? 12,000 12,000 है कि 9200 है? 12,000 12,000 है। जी। चलिए तो देखिए, तो पी है 12,000 छोटी। हाँ आगे पढ़ो। आर कितना है? आर तो निकालना ही है। हाँ टी निकालना कितना है? टी है 3 वर्ष बाद। हाँ 3 वर्ष। फिर 2 वर्ष है, हाँ प्लस 2 है क्योंकि 2 वर्ष बाद भी कुछ दिया है ना। हाँ। आगे पढ़ो। और कितना जमा कर दिया? 6500। जमा किया पी में से 6500। हाँ फिर लास्ट में 9200 कितना है? 60। 60 देके पूरा चुकता कर दिया, पूरा कहानी गोल कर दिया, ठीक ना। 9200 60 देके, ठीक ना। तो टोटल कितना दिया बताओ अपने मन से? 6500 प्लस 9200 60। 15,060 अमाउंट के रूप में 15,760 760। रुपया दिया अमाउंट के रूप में। टोटल हाँ टोटल अमाउंट के रूप में कितना दिया? हाँ। अब पहले नियम से पहले देख लो, कुछ से नियम से, एकदम नियम से, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, 3 साल बाद इतना चुकाया है वो, हाँ। लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 12,000 आगुने आर, 1200 आर का मान नहीं दे, आर रख दिए, कुछ हो छोटा आर रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आर आगुना टी का मान 3 बटे 100। पहले 1200 नहीं 12,000 है। 12,000 है तो ना। आ गया समझ में? ये कुछ आया बोलिए? ऐसा ही आया है। हमको अमाउंट निकालना है क्योंकि अमाउंट वहां लिखे है। तो आप प्लस यहाँ से जोड़ देंगे कितना? 12,000। नहीं समझ में आ रहा है? SI प्लस P बराबर अमाउंट बताएगी ना, समझ में आ रहा है ना? इतना आप प्लस 12,000 में से 6500 रुपये दे दिया था। हाँ तो 5500 बचा। 5500 बचा था उसके पास। कितना बचा था? 5500। अच्छा साधारण ब्याज करो ना, इतना काले कर दिया तो ऐसे बन गया। प्लस 5500 क्या बोलते हैं, 12,000 में से 6500 दे दिया तो कितना बचा? 5500 बोलो ना। हाँ 5500 आगुने आर आगुने 2 बटे 100 बराबर टोटल चुकाया है छोटी 15,760। हाँ। उसमें से धन था उसके पास 12,000। तो साधारण ब्याज के रूप में कितना पैसा दिया होगा? 3760। 3760। हाँ। बोलो सही बात है कि ना? तो तो बराबर लिखेंगे 3760। 2 साल का वहां दिया, 3 साल का यहाँ दिया। हाँ। दोनों मिला के कितना दिया? 3700। हम बोले हैं कि इसमें ब्याज का ब्याज नहीं मिलता, और दूसरा बात बोले तो इसमें धन पर ही ब्याज मिलता है केवल। धन पर ब्याज मिलता है छोटी, तो 12,000 रुपया पर शुरू से ब्याज 3 साल तक ले रहा होगा, क्योंकि 3 साल तक वो 1 रुपया जमा नहीं किया था। 3 साल बाद जब 65 लिखा एकदम साफ साफ कि मूलधन में से 6500 रुपया जमा किया, ये नहीं लिखा कि ब्याज में से टोटल में से जमा किया, तब तो कंफ्यूजन हो जाता। वो लिख दिया कि मूलधन में से 6500 रुपया जमा किया। तब मूलधन में से जब 6500 जमा कर दिया तब बचा कितना? उसके पास 5500 का ना ब्याज देना होगा, क्या समझी? तब 5500 का ब्याज देगा आर, 2 साल और देगा, अब बटे 100 बराबर टोटल कितना दिया? 3760। 3760 कहाँ से आई तो समझ में आ गया होगा। और दोनों में से घटा है ना। अमाउंट माइनस पी बराबर SI है ना। लिख लो, नहीं आता है तो A बराबर P प्लस SI होता है ना। और बोलो आयोग 55 नंबर ये तो अच्छा नियम बोला मैं चालू कर दिए। हाँ 53 होंगे ना। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन से आधा से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। आना भी है 23 तारीख को जी, ऐसा बात नहीं है कि चंदा देके भाग जाना है। आना भी है, सबको सम्मिलित होना है। पूजा में ऐसे होना चाहिए। हम लोग किसी से विश्वास कर हटा दें कुछ करते हैं जी, आपने कुछ बिजनेस है? नहीं, वो जॉब करते हैं प्राइवेट जॉब बहादुरपुर में, तो भाग्य में, लेकिन प्राइवेट में बड़ी खटवाता होगा। छोड़ेंगे जब एक साधन मिलेगा तो। इसी कारण बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग साइड ही बड़ा अच्छा लगेगा सादा बनना चाह रहा है रुचि के पास। कई नंबर था दे 55 देखिएगा सब लोग। एक व्यापारी एक वस्तु के 2 मूल्य अंकित करता है। 2 मूल्य अंकित करता है। एक व्यापारी एक वस्तु के 2 मूल्य अंकित करता है। आगे एक नगद भुगतान करने वालों के लिए और दूसरा 6 माह बाद
उधार लेने वालों के लिए, देखते नहीं हो 6 माह बाद उधार लेने वाला के लिए ज्यादा बोल देता है, और नगद वाला के लिए थोड़ा कम बोलता है। नगद पैसा दे वाला दे दो इसको, कैसे 2 रुपया फायदा लेके दे दो, लेकिन दे दो आगे। और दोनों मूल्यों के अनुपात क्या होगा? यदि साधारण ब्याज 6 पूर्णांक कितना है 1/4% की है, अगर दोनों मूल्यों का अनुपात पूछ रहा है 6 पूर्णांक 1/4% की दर से दे रहा है तो अच्छा, जो नगद देगा उसको कहियो ब्याज लगेगा? तो नगद देगा तो उसको ब्याज कहाँ से? आज जो नगद नहीं देगा उसको ब्याज देना पड़ेगा। आज दोनों मूल्यों का अनुपात पूछ रहा है, एक को मान लेते हैं कि P है, एक को मान लेते हैं कि P1 है, मूल्य है ना, तब P को तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा, आप P1 को देना पड़ेगा ना। तब P1 कितना ब्याज देगा? P1 गुने 6 की 24 है, यार है, आर कितना हो जाएगा 25/4। क्या महीना है छोटी? 6 मंथ, यानी 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा तो क्या बताए थे 80%, 25/8%। क्या 100 में उतना जोड़ते हैं ना, बढ़ता है तो जोड़ते हैं, घटता है तो घटाते हैं, जोड़ भी सकती हो, कुछ कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, निकाल के भी जोड़ सकती हो। तो हम सीधे कर देंगे, क्या करेंगे 100 प्लस 25/8, 825/800 हो जाएगा। 800 कहाँ से आया छोटी? 100 का वो हाँ, प्रतिशत का मतलब नीचे है 100, कोई दिक्कत नहीं। तब P/P1 बराबर 825/800, नो चेंज, क्योंकि इधर गुना में था तो इधर भागा में, कोई दिक्कत बोलना रे नहीं बोलती है तो शक होता है। 25 तिहाई 75, 25 दूनी 50, सही है ना। 25 तिहाई 75, 7 पर 5 75, 25 देखो तो है P/P1 बराबर 33 अनुपात 32। ना कैसे होगा? 32 अनुपात 33 ऐसे उल्टा कर लिएगा। नहीं रुको पहले देखे तो कि कौन पहले, ऐसे थोड़े हो जाएगा 32 है टेंशन में ना। तो कहीं उल्टा पूछा होगा, चाहे हम उल्टा किए होंगे, देख लेते हैं, गलती नहीं ना बताएंगे। दोनों कह रहा है कि नहीं, पहले एक व्यापारी एक वस्तु के 2 मूल्य अंकित करता है, एक नगद भुगतान करने वालों के लिए और दूसरा 6 माह बाद भुगतान करने वालों के लिए। अच्छा बताओ अपने मन से, नगद भुगतान कम ना होगा, 6 माह बाद ज्यादा ना होगा? अपने मन से सोचो ना, तो उल्टा कर दो। नहीं समझ रही? पहले नगद भुगतान करने वाला दिया तो नगद भुगतान ऐसू कम होगा, 6 महीना बाद वाला के लिए ऐसू ज्यादा होगा, तो उल्टा खाली पूछ दिया, उल्टा नहीं समझी? तब उतार लो, छापो। तू कैसे बनाई थी? समझ में आया ना? आगे कितना? ये मेरा है 20 रुपया हो गया। हाँ जान रहे देखो 58 ना, 58 पूछियो ना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये जो पुत्र वाला बांधे वाला होगा ना 58 और 63 दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। एक आपके 2 बेटा, दोनों को समान नहीं मिलेगा तो दोनों लड़ लेगा, वही हाल यहाँ। एक व्यक्ति ने 25,300 रुपए 3 पुत्रों में ABC में इस प्रकार वितरित किया है। क्या आदमी में? ABC। हाँ 3 पुत्र है, ABC कहाँ गई थी? 2500 कितना है? 25,300 A B और C तीनों के दिया है ना। ABC को इस प्रकार वितरित किया है कि आगे पढ़िए 10% साधारण ब्याज की दर से वार्षिक दर से क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों में 20 ये तो सिंपल कर दिया, हमको लगा कुछ और होगा। 5% है 10%, ये भी 10%, आई भी 2, 3 और 4 वर्षों में मिश्र धन समान है। देखो एक बात आसान कहाँ से हो जाता है, जब कोई शब्द समान लिख देता है ना तो क्वेश्चन बड़ी आसान हो जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि हम इसके समान है, तो अगर हमारा वजन तौला गया तो इसका भी वजन हो गया, है कि नहीं? तो इसीलिए वो आसान हो जाता है, एक तीर में 2 शिकार लग जाता है। जैसे कोई कहता है ना अच्छा फलानवा की उम्र लगभग 1 बराबर हो, तो यानी 1 अनुमान लगा लिया तो ओकर अनुमान लग गया। वही चीज यहाँ होता है, समान होगा तो समान होगा। अच्छा सुनो, लुक एट रिपोर्ट, देखो हम क्या बताए थे 2 चीज, ब्याज 80% पर निर्भर करता है, हम ही बताते, लेकिन अमाउंट जो होता है 100 प्लस 80% पर निर्भर करता है, याद करो। बताए थे ना, अमाउंट जो होता है मिश्रधन जो होता है 100 प्लस 80% पर निर्भर करता है, हम ही बताए थे ना। अमाउंट जो होता है किस पर? 100 प्लस 80% पर निर्भर करता है। छोटी याद है? तो याद है तो बन गया। कह रहा है कि तीनों का मिश्रधन समान है। क्या समान है? मिश्रधन समान है। फिर से बोलो क्या समान है? मिश्रधन। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा,
तीनों के ABC लिख ले हैं। हाँ। तो देखिए A का 120% बराबर B का 130% बराबर C का 140%। सही लिखा है कि ना? बोलिए कैसे? मिश्रण मतलब अमाउंट हो गया, अमाउंट हो गया तो देखिए 10 दूनी 20% और 100% तो 120 हो गया। बोलिए 10 तिया 30 और 100 तो 130 हो गया, 10 के 40 और 100 140 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। भारत माता की जय। एक 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 खत्म है ना? इस तरह से अब याद है और कुछ कटेगा? A अनुपात B अनुपात C निकाल लीजिएगा ना। कैसे निकालते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो सुनिए निकालने का तरीका। जिसको निकालना है उसका ढक देंगे इससे, ये दोनों को गुना कर देंगे, समझे ना? पहले ये है A को निकालेंगे तो A को ढक देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 गुना 14 अनुपात। समझ आ रहा है ना? अगर B का निकालना है तो B को रख देंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे। जानते हैं ना? तो कितना लिखेंगे? 14 गुने 12। किसी को पहले लिख सकती हो, बाद में लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर C को निकालना है तो इसको ढक देंगे, इधर कितना हो जाएगा? 12 गुना 13। अब ध्यान दीजिएगा, सब में 2 छुपा हुआ है, देख लीजिए सब में 2 है। तो 2 है तो ये 7 हो गया छोटी, 2 है तो ये 6 हो गया, 2 है तो 6 हो गया। नहीं और कुछ कट रहा है, देख लो। नहीं कटेगा, नहीं ना, नहीं कटेगा। A अनुपात B अनुपात C 63 91 और 14 6 84 84 ना, 14 पर 14 6 84 और 13 6 78। अब देखिए इतना 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 ये तीनों का योग E, इसलिए 1, इसलिए कितना पूछा है? केकर मान? A का 91 नहीं निकाल लीजिएगा। ये कितना पहले? ये 4 8 4 12 1 13 253 कंफर्म ना? तो 253 यूनिट। समझ रहे ना? कितना है बोलो? 253 यूनिट है 25,300। इसलिए 1 इसलिए 91 निकालना है। A पूछा तो 91, B पूछता तो 84, 80 पूछता तो 78। एक नियम निकालना जानते हैं ना? एक नियम जानती हो ना? यूनिटरी मेथड। हाँ वो तीनों का प्रिंसिपल हो जाएगा, तीनों का धन मिलेगा जो हो जाएगा। अमाउंट ना समान हो रहा था, धन तो अलग अलग होगा तब ना अमाउंट समान होगा। एक व्यक्ति 60,000 को 2 पुत्रों में A और B में बांटा है। कै पुत्र है? हाँ 60,000 रुपया है और 2 पुत्र A और B में बांटा है ना? आगे 12 और 14 वर्ष की आयु है इनका। ये बेचारे 12 साल के हैं, ये 14 साल के हैं। इस प्रकार वितरित करता है कि बैंक जमा करने पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर दोनों को समान धन मिले, जबकि ब्याज की दर 10% वार्षिक है। क्या प्रतिशत है? दोनों के लिए छोटी ब्याज की दर है 10%। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। ये कै साल के है? 18 साल तक जाएगा तब एगो धन उसको बैंक से मिलेगा। 18 साल तक जाने में कितना समय लगेगा? 6 साल। इसको कितना लगेगा? 4 साल। यानी इसको 6 साल का ब्याज मिलेगा, इसको 4 साल का ब्याज मिलेगा। अब ब्याज किस पर निर्भर करता है? RT पर। किस पर? इसको मिलेगा 40%, इसको मिलेगा 60%। और दोनों के जो धन जो मिल रहा है उस समान है। धन मतलब कोई चीज अमाउंट नहीं, जो मिल रहा है वो समान है, तो वहाँ अमाउंट ना हो जाएगा, क्योंकि ब्याज भी मिलेगा और धन जो है वो भी मिलेगा, है ना? तो क्या लिखेंगे? A का 160% बराबर B का कितना? 140%, 0%, 7 दूनी 8 दूनी A बटे B कितना? ये आसान हो गया, 2 गया ना, इसलिए 7 बटे 8। अब कर लीजिएगा ना, 8 7 15 यूनिट कितना कर लीजिएगा ना? बोलो क्या बोलती है? अरे थोड़ा तेज बोला, वैसे जादू जी हो गया।